क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को देखिए गणित के पेपर के लिए गणित का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ और 100% श्योर इसके आने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा रहेगा द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, तो इसका आपका आंसर रहेगा 2। दूसरा प्रश्न है -2 + 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी, इसका आपका आंसर रहेगा 1। तीसरा प्रश्न बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, इसका आपका आंसर रहेगा ±√3। ठीक है, चौथा प्रश्न है x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0 रेखी प्रतिच्छेद करती है। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर का मान 0 है तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है एपी दी गई है आपको 10, 7, 4 का 10वां पद, इसका आपका 10वां पद बनेगा -17। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से इन प्रश्नों का और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, समीकरण 3x² + 2x + 1/3 = 0 का विविक्त का डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। ठीक है, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो इसे श्रेणी कहते हैं और सभी वर्ग समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x एक्सिस से दूरी डेडेडेस कहलाती है कोटि और 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज को क्षेत्रफल डेडेडेस है, तो इसका आंसर रहेगा 0। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न कंप्लीट करते इसी तरह से। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पर सही जोड़ी। तो सही जोड़ी के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि नंबर मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में सत्य सत्य रहेंगे। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है, तो इसका आंसर असत्य। √x + 2 एक बहुपद है, तो इसका आंसर असत्य। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा, तो ये सत्य है। समांतर श्रेणी 10, 5 डेडेडेस का अगला पद 0 होगा, तो सत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सत्य है ये भी। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो इसका आंसर असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तव्य क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 12। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसका आंसर रहेगा 1। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए a ± 1d a ± 2d। ठीक है, इसके बाद में हमारा x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य दूरी क्या होगी, तो इसका आंसर रहेगा √x2 - x1 2 और y2 + y1 2। ठीक है, दो चरों x और y वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका मानक रूप रहेगा x + by + c = 0। 5, 10, 15 डेडेडेस का अगला पद क्या होगा, तो इसका अगला पद रहेगा 20। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, ये है क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 14, 15, ठीक है। इसके बाद में 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, ठीक है। तो ये टोटल प्रश्न हो चुके हैं आपके 23। आप सभी ने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आप जल्दी से इनको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्रों के साथ।